हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रचनात्मक थॉट। मैं रितु आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। तो आज का हमारा टॉपिक है अपनी गलतियों को मानना सीखें। गलती हम सब करते हैं और हम सब गलतियों से ही सीखते हैं। हम अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय झूठ का सहारा लेके उसे दफना देते हैं। पर ऐसा करने से पहले आप 100 बार तो नहीं, एक बार तो सोच कर देखिए, आपने जो गलती की है उसे सुधारना अच्छा है या उस गलती को झूठ का सहारा लेकर उसे दफना देना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको कुछ ज़्यादा अच्छा समझ आए। एक पैट्रिक नाम का व्यक्ति था। उसके घर के बिल्कुल सामने एक जंगल हुआ करता था जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वसंत ऋतु में वहाँ पर ब्लैकबेरी की झाड़ियाँ सफ़ेदी की छटा बिखेरती थी। गिलहरियाँ अपने घर बनाती थी और लंबी लंबी घासें उगा करती थी। पैट्रिक अक्सर इस जंगल में अपने छोटे बॉस्टन बुलडॉग रैक्स को घुमाने ले जाता था। रैक्स दोस्ताना किस्म का एक छोटा सा कुत्ता था और जंगल में उनके सिवा कोई नहीं होता था, इसलिए वो रैक्स को खुला छोड़ देता था। एक दिन उसे वहां पर एक पुलिस वाला दिखा जो अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए वहां आया था। आपने कुत्ते को खुला क्यों छोड़ रखा है? इसे चेन में बांध कर क्यों नहीं रखा? आप जानते हैं कि यह कानून के विरुद्ध है, पुलिस वाले ने उसे फटकारते हुए कहा। पैट्रिक ने धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि यह यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पुलिस वाले ने उसे फटकारते हुए कहा, आपको लगता है कानून को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या लगता है कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है या किसी बच्चे को काट सकता है? मैं आपको इस बार तो छोड़ रहा हूँ, परंतु अगर मैंने अगली बार कुत्ते को बिना जंजीर के देखा तो मैं आपको और आपके कुत्ते को दोनों को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दूंगा। पैट्रिक ने अगली बार ऐसा ना करने का वादा किया और पैट्रिक ने अपना वादा निभाया भी, परंतु कुछ दिनों तक। पर ना तो रैक्स को जंजीर पसंद थी और ना ही पैट्रिक को, इसलिए उन्होंने किस्मत पर भरोसा करने का फैसला किया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु एक दोपहर को जब पैट्रिक और रेक्स पहाड़ी पर दौड़ लगा रहे थे तो अचानक उन्हें फिर से वही पुलिस वाला मिल गया। रेक्स आगे की तरफ दौड़ रहा था, सीधे पुलिस ऑफिसर की दिशा में। पैट्रिक जानता था कि अब वह बुरी तरह फंस चुका था। वो अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने पुलिस ऑफिसर के बोलने का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं किया। पुलिस वाले के कुछ कहने के पहले ही वो बोल पड़ा, ऑफिसर आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। पैट्रिक कहता है, मैं अपराधी हूँ और वो कोई सफाई नहीं देना चाहता। पैट्रिक बोला, आपने मुझे पिछले हफ्ते ही चेतावनी दी थी कि अगर मैं अपने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमाऊंगा तो आप मुझ पर फाइन कर देंगे। पैट्रिक कहता है, उसके बाद भी मैं अपने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमा रहा हूँ। पुलिस वाले ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूँ कि बिना जंजीर के कुत्ता घुमाना सबको अच्छा लगता है, खास तौर पर वहाँ जहाँ आसपास कोई ना हो। पैट्रिक ने जवाब दिया, हाँ अच्छा तो लगता है, परंतु यह कानून के खिलाफ है। पुलिस वाले ने कहा, पर इतना छोटा सा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुँचाएगा? पैट्रिक ने कहा, फिर भी ऑफिसर, यह गिलहरियों को मार सकता है। ऑफिसर कहते हैं, मुझे लगता है कि आप मेरी बात को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं। आप कुत्ते को मेरी आंखों से दूर दौड़ जाने दें और फिर आप और मैं दोनों ही इस बात को भूल जाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आपकी गलती पर कोई आपको डांटने वाला है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसा होने से पहले ही खुद अपनी गलती मान लें, अपनी बुराई करने लगें, बजाय इसके कि सामने वाला हमारी बुराई करे और हमें अपनी गलतियां बताए। अपने बारे में उन सारी गलतियों का जिक्र करें जो आपके हिसाब से सामने वाला कहने वाला है या सोच रहा है, और बिना उसे मौका दिए खुद ही यह काम कर लें। 100 में से 99 बार सामने वाला आपके प्रति उदार और क्षमापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा और आपकी गलतियों को कम करके बताएगा, जैसा उस पुलिस वाले ने किया था। खुद की गलती मानना हिम्मत का काम तो है ही, इसमें हमें संतुष्टि का एहसास भी होता है। इससे न सिर्फ हमारे भीतर का अपराध बोध और सुरक्षात्मकता समाप्त होते हैं, बल्कि इससे अक्सर गलती के कारण उत्पन्न समस्या को सुलझाने में भी मदद मिलती है। आप हमेशा एक बात ज़रूर याद रखना, कोई भी मूर्ख अपनी गलतियों के लिए बहाने बना सकता है और ज़्यादातर मूर्ख ऐसा करते भी हैं।
परंतु अपनी गलतियां मान लेने से आप भीड़ से अलग हो जाते हैं और आपको इसमें आनंद तथा प्रतिष्ठा का अनुभव भी होता है। हाँ, जब हम सही होते हैं तो हमारा पूरा प्रयास यह होना चाहिए कि हम आहिस्ता से और कूटनीति से लोगों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करें। अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था, अपनी गलती स्वीकार कर लेने से लज्जा की कोई बात नहीं है। इससे दूसरे शब्दों में यही प्रमाणित होता है कि कल की अपेक्षा आज आप अधिक समझदार हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।